देखिए, आप एजुकेटेड होने का मैंने पहले ही कहा, कोई रिश्ता समझ से नहीं होता। चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी की बात करें या किसी भी ऐसे स्थल की बात करें, किसी में कुछ भी ऐसी रहस्यमय चीज़ नहीं है। इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह समझ लेना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, कहीं तो कुछ होता है और कहीं नहीं होता। कहीं भी कुछ नहीं है। वो एक अजीब सा हिप्नोटिक साइकोलॉजिकल सिनेरियो और माहौल बनाया गया है, लंबे वक्त तक इसका माहौल बना है, तब लोगों पे उन चीज़ों के असर हैं। और फिर आप वहाँ जाकर कभी स्टडी नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, उन चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं लाते कि क्या हो रहा है सचमुच में, क्योंकि लोग तो उस समय डरे हुए होते हैं, अपनी भावना में होते हैं, तो वो उसमें बह जाते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भी जगह नहीं। उदाहरण आपको बता रहा हूँ, आखिरी बात, उससे आप समझ लेंगे। सम्मोहन का आविष्कार हुआ सबसे पहले, जो इसका देने वाले व्यक्ति थे यूरोप में, मेस्मर, उन्हीं के नाम पर ये बना मेस्मरिज्म। एक सम्मोहन के लिए पहला पुराना वर्ड है मेस्मरिज्म, यानी मेस्मराइज कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं कि उन्होंने मेस्मराइज कर दिया, यानी कि आपको इतना प्रभावित कर दिया, वश में कर दिया। तो वो वर्ड बना था मेस्मर के नाम पे। मेस्मर नाम का व्यक्ति था, उसको मन का ज्ञान हुआ होगा, समझा होगा लोगों ने, और कहते हैं कि उसने बड़ा वातावरण बनाया हुआ था। उसके पास एक रॉड रहती थी किसी खास स्टोन की, और बड़े बड़े धनी लोगों के साथ उसका संपर्क था। लोग चिकित्सा के लिए आते थे, और हॉल में जैसे लोग इकट्ठा होते थे तो वो उतरता था ऊपर से अपनी रॉड लेकर, धीरे धीरे लोग ऊपर से देख रहे होते थे। कहते बस उसके रॉड हिलाते ही लोग ट्रांस में चले जाते थे। तमाम तरह की बीमारियां, वो कहता था, हाथ लोग ऊपर उठाकर खड़े हों, और वो जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है वो अपनी रॉड में खींचता था, लोगों को टच करता था, लोगों को बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे और लोग फील करते थे। कई बार कई जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं थी, उनको वो हाथ रख के खड़े होने के लिए कह देता था खास तरह की दीवारों या रॉड पे, और लोग चिपक जाते थे। उनको लगता था कि हम इसमें स्टक हो गए हैं। फिर मेस्मर अपनी जादुई छड़ी से उनके ऊपर फिराता था और वो छूटते थे, और उनको लगता था उसी के साथ उनकी बीमारियां, उनकी समस्याएं भी छूट गई। फिर कालांतर में कहते हैं कि अभी तक मनोविज्ञान बहुत सिस्टमेटिक विकसित नहीं हुआ था। उसकी इन बातों से कई जो प्रबुद्ध लोग थे, कई वैज्ञानिक लोग थे, उनको क्लू भी मिले और उस पर आरोप भी लगे कि ये लोगों के साथ प्ले कर रहा है। तो जांच भी उसकी बिठाई गई और लोगों ने शोध करना भी शुरू किया। तो दोनों व्यवस्थाएं समानांतर चली। वो कहते हैं कि फिर धीरे धीरे लोगों को मन का जो सिस्टम है सजेशंस का, और कैसे लोगों को आप सजेशन दे के उनको किसी भी तरह के प्रभाव में डाल देते हैं ट्रांस में, उसको समझा। उस समानांतर समझ का मनोविज्ञान में विकास हुआ, और उसके सारे इस गेम का जो था अंत भी हुआ। लोगों को लगा कुछ तो करता नहीं, ये तो केवल माहौल ज़्यादा बनाता है और हमारे साथ प्ले करता है। उसके बाद लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। जो व्यक्ति राजाओं की तरह रहता था, अब बाद में कहते हैं उसकी मौत भिखारियों की तरह हुई। अब ये मेरी आज तक समझ में नहीं आता है कि जो राजाओं की तरह रहता था, मौत भिखारियों की तरह से क्यों हुई। अक्सर ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, यानी कि उसकी खुद की लाइफ स्टाइल इतनी विचित्र थी कि वो अपने जीवन को मैनेज भी नहीं कर पाया। यानी कि धन की ही बात करें, यानी कि एक वक्त आपके पास इतना धन तो रहा होगा, फिर चलिए आपका धन का स्रोत बंद हो गए आप उसमें, लेकिन फिर भी आप अगर धन को मैनेज कर लेते तो वो हालत तो ना आती। तो इसका मतलब आपकी आदतें भी खराब रही होंगी, आपकी आदतें ठीक नहीं रही होंगी। तो वर्णन ये है कि वो तो बड़ा बुरी हालत में ख़त्म हुआ, लोगों की सारी उसकी श्रद्धा खत्म हो गई। समानांतर विकसित हुआ मनोविज्ञान, हिप्नोसिस का, सम्मोहन का, क्योंकि जैसे ही लोगों को बात समझ में आ गई, उनको लगा वो कुछ नहीं करता था। अभी आप आज ही कल के
न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, अपने लखनऊ की घटना है, उससे ही आप समझिए, कोई किसी लड़की का जिक्र है, वो अपने पारिवारिक तनाव से इतनी ज़्यादा ग्रस्त थी और उस तनाव को इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया था कि उसको साइकोलॉजिकल एमनीजिया क्रिएट हो गई। एमनीजिया कहते हैं स्मृति का हट जाना। वो यहाँ तक भूल गई कि उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, मतलब उसका जैसे पूरी तरह से स्मृति चली गई। बाकी बिल्कुल ठीक है, ब्रेन ठीक काम कर रहा है, ब्रेन की सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तनाव और तनाव से उपजे हुए उसके अपने सुझाव इतने ज़्यादा उसके ऊपर हावी हुए कि मेंटल एमनीजिया, मतलब साइकोलॉजिकल एमनीजिया क्रिएट हो गया। तो उसकी काउंसलिंग हुई, उसका काफ़ी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हुआ। तो वो न्यूज़ में ही था कि उसका 60% तक रिस्टोर हुई उसकी मेमोरी। ये चीज़ें हो जाती हैं घर परिवारों में, इसमें न बालाजी और किसी मजार और किसी उसका कोई रोल नहीं है। और थोड़ी सी समझदारी से वो ठीक भी हो जाती है, अगर समझदारी। ये केवल एक काउंसलिंग है, सजेशन है कि ऐसा हो जाएगा। तमाम तरह की घटनाएं लोगों के जीवन में हो रही हैं। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति, देखिए मैं उसी को कहता हूँ जो भय और लोभ से मुक्त होकर जिए, निर्भीक होकर, निर्भीक होकर, निर्लोभ होकर, तो वो धार्मिक होगा। फिर कोई भी चीज़ उसको न डराएगी ना उसको लुभाएगी, तो उसका कोई शोषण भी संभव नहीं होगा। भाई अगर परिवार की परिस्थितियां खराब हैं तो खराब है, ठीक है, इसमें इतना भयभीत होने की ज़रूरत क्या है। आर्थिक अभाव है तो ठीक है, इतना भयभीत होने की ज़रूरत क्या है। कुछ करिए, कुछ कोशिश करिए, तस्वीर बदलेगी। लेकिन फिर आप सब इन चीज़ों में पड़ जाएं, जादू टोना गंडा ताबीज़, तो आप अलग रास्ते पे निकल गए। परिस्थिति कैसी भी विषम हो, अगर आप भयभीत होना बंद कर दें, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप मर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं होगी। खत्म बात, आप परवाह नहीं करते। फिर जहाँ खड़े हैं वहीं से कुछ शुरू करिए, वही ध्यान बनेगा, वही कोई अच्छा काम बनेगा, वही आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो हम किसी को ये नहीं सिखाते कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से चलो, उसको तो कहीं और दुनिया में हम ले जाना चाहते, कहीं आगे से वो चलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के बीच हम क्या करें, जो आप पूछ रहे हैं वो यही है कि अपना काम करें, अपनी शांति से चलें, आप अपना रास्ता बिना किसी उलझाव के। जब कोई समझ ना रहा हो तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा और अपना बेकार का वक्त नष्ट ना करें, क्योंकि वो समझेगा भी नहीं और आप परेशान होते रहेंगे। आप जीकर दिखाइए, आप जीकर दिखाइए, आप शांत होकर दिखाइए, प्रसन्न होकर दिखाइए, वही सबसे बड़ा मैसेज होगा। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, किसी भी गुरु का जीवन ही उसका मैसेज होता है, उसकी कोई प्रवचन टीचिंग कुछ नहीं, ना उसकी किताब ना उसका कुछ। अगर उसका जीवन उसका संदेश नहीं है तो सब बेकार है। कैसे भी लोग हों, अगर आप उनके बीच में बिना बैसाखियों के सहारे के शांत और प्रसन्न होकर दिखाते हैं तो एक न एक दिन वो भी समझ लेते हैं।